हेलो बच्चों, दिस इज योर नेक्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू पास इन अकाउंटेंसी। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा जो आप अटेम्प्ट करेंगे। ऑल्दो हम लोग दो तरीके के क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज गिवन इन द ऑप्शन। तो मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों से कि आप लोग हमेशा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है अपनी आंसर शीट में और 2 कॉलम्स को एडिशनल बना लेना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इस बैलेंस शीट को हम लोगों को एज इट इज उतार देना है, जैसे मैंने अपने इस आंसर में किया हुआ। ठीक है, पर्टिकुलर्स आपको पता है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर की वैल्यू को पहले लिखते हैं, फिर हम लोग करंट ईयर की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने अपने आंसर में लिख दिया। नाउ लुक एट द आइटम्स आई हैव रिटन एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में गिवन है मैंने वैसे ही वहां पर को लिख दिया। इक्विटी एंड लायबिलिटी उसके मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है, उसका एलिमेंट है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख दी हैं। बस हमको क्या काम करना है, हम लोगों को इसके डेटास को रिकॉर्ड करना है। डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद इसमें हम लोगों को इक्वेशन बनानी है कि किस तरह के इक्वेशन होंगे। इसमें 2 वेरिएशन आएंगे आपके पास, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर है ये कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में है। तो कॉमन साइज इट ऑलवेज वर्टिकल एनालिसिस, तो हम लोग एक एलिमेंट से उसको हर बार देखेंगे कि वो कितना परसेंटेज में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, आप लोग भी देखिए क्वेश्चन को बेटा। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं पहले, तो हम लोग भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें देख पा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर की वैल्यू 20 लाख है और फिर 30,50,000 जो है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मेन हेडिंग्स इक्विटी एंड लायबिलिटी के सामने कुछ नहीं लिखना, शेयर होल्डर फंड के सामने कुछ नहीं लिखना। दिस इज योर वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो हम लोगों को शेयर कैपिटल की वैल्यू गिवन है 20 लाख और 30,50,000, तो हम लोग लिख लेंगे दिस इज गिवन एज 20 लाख एंड दिस इज गिवन एज 30,50,000। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों ने एज इट इज क्वेश्चन में से उतार ली है। नाउ उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की वैल्यू गिवन है बेटा आपको 6 लाख एंड 2,80,000। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के सामने ही लिखेंगे 6 लाख एंड 2,80,000। ठीक है, ये शायद बहुत माइन्यूट से हो गए, इसको तो रब करके बड़ा लिख लेता हूं। लाख। ठीक है, नाउ करंट लायबिलिटीज में बच्चों हम लोगों को गिवन है ट्रेड पेबल्स की वैल्यू गिवन है 4 लाख एंड 6,70,000। तो ट्रेड पेबल्स के सामने आ जाएंगे, हम लोग लिखेंगे 4 लाख और फिर लिखेंगे 6,70,000। देखिए इसमें आपको टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सबसे इजी क्वेश्चन है आप लोगों को करने के लिए। तो वैल्यू हम लोगों को कंप्यूट करके पहले ही दे रखी है 30 लाख और 40 लाख। हम लोग भी इसको एज इट इज उतार लेंगे 30 लाख। तो जब हम P&L बना रहे थे वहां पर को हम लोगों को कुछ ना कुछ कंप्यूट खुद से करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें वो भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है। नाउ एसेट्स की वैल्यू गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए इसकी मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स की मेन हेडिंग है, फिर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो इसकी वैल्यू गिवन है। तो देख लेना आप लोग जब कॉपी करें तो देख लेना कि इतनी चीजें हम लोगों को ध्यान में रहें कि उसी के सामने लिखें। तो 12 लाख और 16 लाख, तो हम लोग इसके सामने लिख लेंगे एज इट इज 12 लाख 16 लाख। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट्स 3 लाख एंड 2 लाख। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर की वैल्यू लिखनी है जो है 3 लाख और फिर करंट ईयर की वैल्यू लिखनी है जो है 2 लाख रुपए। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या करना है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू गिवन है अंडर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 3 लाख एंड 8 लाख, तो विल राइट 3 लाख एंड 8 लाख। नेक्स्ट अप वी हैव 10 लाख एंड 12 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने आ जाएगा 10 लाख एंड द लास्ट वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बोथ आर 2 लाख। तो दोनों की वैल्यू 2 लाख रुपए है और इसका टोटल भी उतना ही आ रहा होगा क्योंकि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की दोनों तरफ टोटल होता ही है, तो ये भी 30 लाख आएगा। ठीक है, तो 2022 में 30 लाख से बैलेंस शीट टैली हो रही है और इसमें हम लोगों को 40 लाख से बैलेंस शीट टैली हो रही है। हम लोगों को एज पर क्वेश्चन का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग इसको साइड में रख कर देते हैं।
अब हमको सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम परसेंटेज निकालेंगे। तो जब हम P&L बना रहे थे तो परसेंटेज RFO से कंपेयर किया जाता था, लेकिन इस बार परसेंटेज टोटल ऑफ बैलेंस शीट से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर को लिखा हुआ है, जैसे इस कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बनाया गया है टोटल ऑफ द बैलेंस शीट या फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का परसेंटेज का मतलब दिस 2022 में 30 लाख से कंपेयर किया जाएगा और 2023 में 40 लाख से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो एक बार जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। यस, वी हैव रिटन एवरीथिंग फाइन। नाउ अब कंपेयर करना देखते हैं। कंपैरिजन का वही है, सबसे पहले जिस पर्टिकुलर चीज़ को निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखिए, जैसे ये 20 आ गया, और जिस चीज़ से कंपेयर करना है उसको डिनोमिनेटर में रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर से कैंसिल आउट हो गया, मैंने सिर्फ इसको इसमें लिखा हुआ है लैक्स में, क्योंकि बाकी जीरो तो स्ट्राइक ऑफ वैसे भी हो जाना है। तो जब इसको कैंसिल आउट किया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 66.66 है, 66.67% लिख लेते हैं। याद रखना इसमें हम लोगों को 2 प्लेस डेसिमल तक लिखने की परमिशन होती है, तो हम लोग भी 2 प्लेस डेसिमल तक इसको लिख देंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करें, हम लोग निकाल लेते हैं 2023 के लिए। तो हम लोगों को किससे कंपेयर करना है, हम लोगों को न्यूमरेटर में रखना है 3,50,000 और इसको कंपेयर करना है 40 लाख से। तो जल्दी से कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 76.25। तो वैल्यू इज कमिंग है 76.25%, ठीक है। और तो मैंने परसेंटेज का मार्क ऊपर लगा दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो उसको भी अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं कि बार बार परसेंटेज भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ 6 लाख 6 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 20%। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 20%। नाउ मूविंग ऑन टू दिस 2,80,000 डिवाइडेड बाय दिस इज कमिंग एज 7%। एंड दिस वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं तो 4 लाख और 30,000, तो 30 लाख दिस इज कमिंग है 13.33। तो इस वैल्यू को हम लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा 33% करते हुए ही, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली ये तो इसका कंपैरिजन इसी के साथ हो रहा है तो 100% आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर को भी आपको 100% लिख लेना है और यहाँ पर को भी आपको 100% लिख लेना है। नाउ अगर आप चाहें तो एक वैल्यू और कर सकते हैं कि इसको कंप्यूट ना करते हुए इन दोनों को जोड़िए और 100 से माइनस कर दीजिए, दैट इज योर वैल्यू। लेकिन फिर भी हम लोग करके देख लेते हैं। 6.7 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 16.75, ठीक है। अब देखिए जो मैं बोल रहा था वो उसका मतलब क्या है कि इन तीनों जोड़ के 100 आना चाहिए। तो जो हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है तो ये वैल्यू तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 76.25 प्लस 7 इक्वल्स टू दिस माइनस 100 इज 16.75, ठीक है। इसी तरह आ रहा है ना। अब क्या करना है, हम लोगों को 12 लाख को कंपेयर करना है 30 लाख से। तो 12 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 40। तो ये वैल्यू है 40%। 3 डिवाइडेड बाई 30 ये तो 10% आएगा आपका। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 10%, ठीक है। अब 3 लाख को अगेन हम लोग कंपेयर करेंगे 30 लाख से, तो वो भी आपका 10% ही आने वाला है। तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। नाउ 10 लाख को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज कमिंग एज 33.33। This is coming as 33.33%. The last element is 2 lakh. तो 2 divided by 30 multiplied by 100 is coming as 6.66. तो 6.67 कर लेते हैं, 6.67%। तो अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास 100% आ जाएगा। वैसे भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल जब हम जिससे कंपेयर करेंगे उसका तो हमारे पास उतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब करंट ईयर का देख लेते हैं। तो 16 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इट इज कमिंग एज 40%। देखिए मैं भी डायरेक्टली शॉर्टकट ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं हम लोगों को पता है कि भाई इतने जीरो तो इससे स्ट्राइक ऑफ हो ही जाने, तो मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को ही डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जब कैलकुलेट करें तो इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। नाउ 2 लाख को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम मैंने सारे जीरो काट दिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5%। नाउ ये 16 है और ये 8 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 12 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 इज कमिंग एज 30%। तो ये वैल्यू आ रही है 30% और 2 लाख का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, वो है 5। तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है। तो दिस इज बाई फार दिस इज द मोस्ट, जिसको बोलते हैं सबसे ईजी ही तरीका है आप लोगों को 4 नंबर लाने का। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले करें। अगर हाँ कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आ गया है और ऐसा होगा भी नहीं
तो आप इसी पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करेंगे तो बड़ी आसानी होगी आपको 4 नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई। अब हम बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोगों को कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, दिस इज योर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ अपार्ट फ्रॉम दीज 2 कॉलम्स जिसको हमको बनाना है। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को बैलेंस शीट को एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक है, और अपनी आंसर शीट में इसको पेस्ट कर देना है जैसे मैंने किया है यहाँ पर को। ठीक है, देखिए ऑल द आइटम्स हैव बीन रिटन एज इट इज, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। अब ध्यान से रखना कि क्वेश्चन पेपर में करंट ईयर की वैल्यू पहले होती है, तो प्रीवियस ईयर को पहले और करंट ईयर को बाद में रिकॉर्ड कर देना है। तो हम लोग भी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो पहले है 50-50, दोनों में 50 लाख है, तो वैल्यू को लिख लेते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन है 50 लाख का, एज इट इज सेम वैल्यू भी है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास जो वैल्यू है, अच्छा ये 23-24 है। ठीक है, तो हम लोग को चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 23 एंड 24। ठीक है, नाउ द वैल्यूज आर गिवन एज 12 लाख एंड 10 लाख। तो पहले 10 लाख लिखेंगे और फिर लिख लेंगे 12 लाख। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 30-30 दोनों सेम है, 30 लाख वो था सेम। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 4 लाख 80 एंड 4 लाख 50, तो 4 लाख 50 पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे 4 लाख 80। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स की वैल्यू है 4.5 और 4, तो पहले 4 लाख लिखेंगे और फिर लिखेंगे 4,50,000। नेक्स्ट वी हैव अदर करंट लायबिलिटीज 1,10,000 एंड 1 लाख, तो पहले 1 लाख एंड बाद में 1,10,000। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन होता है पहले करंट ईयर, तो हम लोगों को बाद में करंट ईयर लिखना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 60 एंड 50, तो पहले 50 लिखेंगे एंड देन वी विल राइट 60। ठीक है, फिर टोटल कर लेते हैं। ठीक, नाउ अब करंट एसेट्स को उतारना शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोगों के पास 72-60 है, तो हम लोग पहले 60 और फिर 72 लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 60 लाख, 72 लाख। ठीक है, नाउ वी हैव 10-10, दोनों में 10 है। ये भी कर लिया हम लोगों ने। फिर इन्वेंट्रीज की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में, द वैल्यूज ऑफ द इन्वेंट्रीज आर गिवन एज 11 एंड 15, तो पहले लिखेंगे 15 फिर लिखेंगे 11। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स 6 एंड 10, तो पहले 10 लिख लेते हैं एंड देन विल राइट 6। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,50,000 एंड 3, तो पहले 3 लिख लेते हैं और 3,50,000। लास्ट वी हैव अदर करंट एसेट्स 50 एंड 2 लाख, तो पहले 2 लाख लिखेंगे और फिर लिखेंगे। इस बार इसको टोटल करने की जरूरत नहीं क्योंकि बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट का जब लायबिलिटीज एंड इतना है तो ये भी इक्वली होगा एज पर अवर क्वेश्चन, तो हम लोग एज इट इज इसको उतार लेते हैं। दिस इज 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ 3 हम लोगों ने एज इट इज उतार लिया। नाउ बुक की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर की कोई जरूरत नहीं है, बस अब है कैलकुलेटर की जरूरत और आप लोगों को कैलकुलेशन की करने की कॉपी में। ठीक है, दिस कॉलम इज नोन एज एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर की वैल्यू को प्रीवियस ईयर से माइनस करके देखते हैं कोई वैल्यू आ सकती है, नो, क्योंकि वैल्यू नहीं आ रही है। सिंस वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू तो उसका परसेंटेज चेंज में नहीं निकाला जा सकता, डैश कर देते हैं। ठीक है, नाउ करंट ईयर 12 है, पहले 10 है, तो कितने का चेंज आया, 2 लाख का। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज निकालने का बड़ा वही है, बड़ा सिंपल सा है। तो 2 लाख को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 लाख से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर को 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 करके देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 20%, और वैसे भी पता है कि ये इसका 20% वैल्यू है। ठीक है, नाउ इसमें भी कोई वैल्यू नहीं उतारी जा सकती तो इसका परसेंटेज भी नहीं निकाला जा सकता। 4,80,000 और 4,50,000 में 30,000 का डिफरेंस है तो 30,000 लिख लेंगे। नाउ 30,000 को 4,50,000 से कंपेयर करके देखते हैं। 6.67 कर लेते हैं इसको,
6.67% हमारे पास आ गया। नाउ अब देखिए कि यहाँ पर को करंट ईयर ज़्यादा था, प्रीवियस ईयर कम था, तो पॉजिटिव चेंज आया है। तो एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जब वो गिर रहा है तो आप लोगों को उसको नेगेटिव मार्किंग में दिखाना है। तो पहले हमारे पास 4,50,000 और ये आ गया, तो हमारे पास पॉजिटिव 50 आ रहा है। देखिए इसमें तो मतलब जो वैल्यू बढ़ी है, तो 4 लाख और इसमें कंपेयर करके देख लेते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 इज कमिंग एज 12.5%। 12.5%। नाउ वैल्यू में डिफरेंस है 10,000 का, और ये इसका कितना परसेंट होगा, ये इसका 10% होगा। ठीक है, फिर अगेन दोनों में कितना डिफरेंस है, 10,000 का, और ये इसका 20% वैल्यू आएगी। ठीक है, नाउ अब इसको टोटल नहीं करना है, टोटल हम लोगों को नहीं करना है, हमको सिर्फ इसका डिफरेंस निकालना है। तो 1 करोड़ 3 और 1 करोड़ में कितने का डिफरेंस है, 3 लाख का। अब देखिए इसको और इसको हम लोग परसेंटेज निकाल के देखते हैं, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम लोगों को 3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा, 3% आएगा। तो दिस वैल्यू इज कमिंग एज 3%। ठीक है, इसको हम लोगों को ऐसे ही लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब एसेट्स तरफ का टोटल करते हैं। तो यहाँ पर को 60 है, यहाँ पर को 72 है, तो डिफरेंस आ गया 12 लाख का। तो 12 डिवाइडेड बाई हम लोग 60 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 5 आएगा। देख लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 इज कमिंग एज 20%। 20%। दोनों में डिफरेंस नहीं है तो परसेंटेज भी नहीं निकलेगा, छोड़ देते हैं। फिर आगे देखते हैं कि दोनों में 11 और 15। अब देखिए हमारे पास पहली बार आया कि नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो 15 लाख और 11, दोनों में डिफरेंस है 4 का, लेकिन इस बार इसको ब्रैकेट के अंदर शो करना पड़ेगा बिकॉज इट शोइंग अस नेगेटिव चेंज। तो 4 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100 इज कमिंग एज 26.67। 26.67% वैल्यू है। अगेन हमारे पास फिर से नेगेटिव आ गया, तो करंट ईयर में वैल्यू कम है और प्रीवियस ईयर में ज़्यादा है, तो इसका मतलब चेंज आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का चेंज है। अगेन 4 लाख का डिफरेंस है, तो 4 लाख को हम लोग 4 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज कमिंग एज 40%, बट नेगेटिव का है। ठीक है, अगेन 3 लाख, अब हमारे पास वैल्यू ठीक है, तो 3,50,000 एंड 3, तो डिफरेंस है हमारे पास 50,000 का। 50,000 को हम लोग इट इज कमिंग एट 16.66, तो 16.67 कर लेते हैं। एंड लास्ट वी हैव नेगेटिव चेंज ऑफ 1,50,000। 1,50,000 इज कमिंग एट 75.00, लेकिन नेगेटिव में है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस फिर से वही वैल्यू आएगी, दोनों का डिफरेंस 3 है और ये 3% है, तो 3.00 कर देता हूँ उसको। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा खाली 3 लिखा हुआ, 3.00 कर देते हैं। तो दिस इज आपका क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ठीक है, आपका आंसर भी डन है। तो ये इतना सिंपल है। आई विल, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, लेकिन ये आपका सबसे इजी ऑप्शन होने वाला है 4 नंबर लाने के लिए। किसी भी क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन नंबर 33 जाके देखिए, वहाँ पर कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, दोनों तरीके का ऑप्शन मिलेंगे आपको। कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कॉमन साइज बैलेंस शीट दे देगा आपको पेपर में, या फिर आप लोगों को P&L दे देगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने के लिए। आपको जो अच्छा लगा हो अभी तक की वीडियोज़ को देखते हुए, आप लोग अपने 4 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन कुछ प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द सैम्पल पेपर इटसेल्फ, और आप अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ये 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और अच्छे, और अपना जो हमारा इस वीडियो का जो मेन है क्रक्स है कि हम लोग कैसे पास हो सकते हैं अकाउंटेंट्स में, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे कि और ज़्यादा हम लोग सिक्योर कहाँ पर से कर सकते हैं नंबर, जो बहुत ही आसान भी हों। ठीक है, सो अंटिल देन स्टडी।